हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें प्रैक्टिस से मैंने 7 अपलोड किया था, है ना। बट दोस्तों, उसमें कुछ साउंड का कुछ दिक्कत आ रही थी, मतलब साउंड में कुछ एरर आ रही थी। ठीक है, ऑडियो क्वालिटी उसकी सही नहीं है, साउंड क्वालिटी सही नहीं आ रही थी। तो मैंने फिर से आज आप लोगों के लिए वही वीडियो को री अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, आई होप मतलब आज आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एंड थोड़ा सा मैंने इसमें ठीक किया, आज की जो वीडियो है इसमें साउंड क्वालिटी थोड़ा ठीक आएगी। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर कॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है, इतना सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, आज मैं एक नया, मतलब कल का ही टॉपिक है लेकिन आज दोबारा अपलोड कर रहे हैं तो फिर से बोलना पड़ेगा। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ, विलोम शब्द। ठीक है, देखिए ये पर्यायवाची और जो विलोम शब्द है ये 10 मार्क्स का है, दोनों टॉपिक मिलाकर। आप ये समझ सकते हैं कि जो पर्यायवाची है और विलोम शब्द है वो 5 मार्क्स ईच का वेटेज रखता है। 5 मार्क्स पर्यायवाची, 5 मार्क्स विलोम शब्द। ठीक है, तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, जिससे मतलब ज़्यादा जिसका वेटेज है वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सेम जो ये विलोम शब्द है ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और पर्यायवाची भी इम्पॉर्टेंट है। और जो ये विलोम शब्द है ढेर सारे हैं, थोड़े याद करने में दिक्कत आती है। तो इनके कुछ नियम थे, जैसे उपसर्ग लगा के बनते हैं, कुछ ऐसे हमने पढ़ा था ना आदित्य बुक में, आपको जो चैप्टर है उसमें आप देख लीजिएगा। वैसे आपको प्लेलिस्ट में भी यहाँ पर जब पढ़ाया था तो बताया था। ठीक है, तो कुछ तो नियम से पहचान सकते हैं आप, कुछ आपको आते होंगे और कुछ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा यूकेपीएससी का सिलेबस है। विराम चिन्ह का वेटेज 5 था, हमने ये कल कर चुके हैं इससे पहले वाले में। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वो उन टॉपिक्स पे कर रहे हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है। जैसे जो मैक्सिमम यहाँ वेटेज वाला टॉपिक है वो 5 मार्क्स वाला है ना। उससे ज़्यादा फिर ज़्यादा ये, जैसे ये पूरा टॉपिक है ये 15 मार्क्स का है, लेकिन इसमें बहुत सारे हैं, देखिए ये मतलब सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर। सेम वैसे ही जो ये तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द हैं ये 10 मार्क्स के, तो ईच आ जाता है 2.5 मार्क्स ईच आता है। तो कोई किसी का 2 आएगा, किसी का 3 का वेटेज आएगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखिए विलोम शब्द और पर्यायवाची 10 मार्क्स के हैं, विराम चिन्ह 5 मार्क्स के हैं। तो ऐसे हमें देखने हैं ऐसे ऐसे कौन से टॉपिक है जिसमें हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ईजी हैं एंड ज़्यादा वेटेज रखते हैं। आइए आज विलोम शब्द को करते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 7 है। ठीक है, इससे पहले हमने 1 जनवरी से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने 6 प्रैक्टिस कर सेट लगा लिए हैं, आज 7th है। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, देखना है कुछ आइडिया लग पा रहा है तो उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करनी है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। नहीं है पूछा है, ठीक है, ये देखिए ये नहीं कीवर्ड, क्योंकि ऐसे ही हमसे पूछा जाएगा। अगर हम ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ का कुछ आंसर लगा के आ जाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। औचक, अक्सर, डावाडोल, अस्थिर, छिड़कना, पुचकारना, गाफिल, खबरदार। ठीक है दोस्तों, मतलब हो सकता है हमें हर वर्ड की मीनिंग ना पता हो, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स से हम परिचित होते हैं, कुछ कुछ का हमें जो शब्द है उनका आइडिया होता है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है डावाडोल, अस्थिर। जो डावाडोल होता है उसका मतलब और अस्थिर का मतलब, दोनों का मतलब लगभग सेम ही है कि अनस्टेबल, ठीक है, फिक्स नहीं है, जो कंफर्म नहीं है जो। ठीक है, तो जो डावाडोल का अगर विलोम पूछा जाए तो इसका जो रियल में विलोम होगा वो होगा स्थिर। कोई चीज स्टेबल है और कोई चीज अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये दोनों का लगभग जो मतलब होता है वो समान ही अर्थ होता है, तो इसके लिए ये रॉन्ग पूछा है तो हमने ये रॉन्ग है। बाकी औचक का अक्सर सही है, छिड़कना का पुचकारना सही है, गाफिल का खबरदार सही है। तो ये राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए दोस्तों।
दोस्तों ये क्वेश्चन यूकेपीएससी एई 2012 में पूछा गया था, ठीक है। ये मतलब यूकेपीएससी एई में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर पूछा गया है आविर्भाव का विलोम शब्द है। पहले ऑप्शन पढ़ने तिरोभाव, विरिक्ति, अंत या अधोगति, ठीक है। जो आविर्भाव का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है तिरोभाव, ठीक है। तिरोभाव इसका विलोम शब्द होता है। एंड यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है। तिरोभाव इसका बिल्कुल सही है। विरिक्ति का अनुरक्ति हो जाता है और अधोगति का क्या हो जाता है, उधर्व गति, ठीक है। और अंत का क्या हो जाता है, प्रारंभ। बता देती हूँ, इसका क्या हो जाता है, विरिक्ति का हो जाता है अनुरक्ति। और दोस्तों हमारे बुक में कई ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक विलोम शब्द हैं, मतलब ऐसे शब्द भी हैं जिनके एक से अधिक विलोम हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि किस उसमें पूछा है। जैसे उत्तर शब्द होता है ना, उत्तर का दक्षिण भी होता है, उत्तर का प्रश्न भी होता है ना। तो किस भाव में उसने क्वेश्चन पूछा है, हमें उसका ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, विरक्ति का अनुरक्ति हो जाता है, अंत का प्रारंभ हो जाता है और अधोगति का उधर्व गति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है। सारे ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। जरूरी, वैकल्पिक, पसंद, गैर जरूरी। तो जो अनिवार्य का जो होता है, देखो जैसे जरूरी का क्या होगा, गैर जरूरी हमें पता है। अनिवार्य का जो आंसर होगा इसमें वैकल्पिक है, ठीक है। पसंद का जो होता है नापसंद होता है, ओके। पसंद का नापसंद, जरूरी का गैर जरूरी यहाँ पर दिया ही है, ए का डी है इसका आंसर, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है अनिवार्य का वैकल्पिक। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। सबसे पहले आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड लेके खुद ट्राई करना है, फिर आंसर देखना है ना। यहाँ पर पूछा गया है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। उधर्वगामी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है अधोगामी, विमुख, अधम और उदयाचल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है अधोगामी, ठीक है। विमुख का जो आंसर होता है दोस्तों वो सम्मुख होता है, मतलब विलोम शब्द जो होता है ना सम्मुख होता है। उदयचल का होता है अस्तचल, अस्तचल, ठीक है। और उधम का जो होता है उत्तम होता है, अधम का उत्तम, ओके। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया विलोम शब्द में सही युग्म, ये देखो शब्द युग्म के फॉर्म में है ना, ये
दो शब्दों को योजक से अलग किया है तो ये शब्द युग्म आ जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, मतलब एक पेयर इसमें से क्या है, सही है। तो आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, ठीक है, वो ये है जिसमें आदृत का होता है, तिरस्कृत होता है, आदर का तिरस्कार होता है या अनादर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है, ये पेयर बिल्कुल राइट है, बाकी ये सब रॉन्ग पेयर है। तो इनका राइट क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। गणतंत्र का जो होता है वो जनतंत्र नहीं, राजतंत्र होता है, ठीक है, राजतंत्र, ठीक है। आपत्ति का जो होता है दोस्तों वो संपत्ति होता है, आपत्ति का संपत्ति होता है। और अवर्षण का जो होता है वर्षण होता है, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। दोस्तों इसको ट्राई कीजिए। दोस्तों बहिरंग का विलोम शब्द पूछा गया है। दोस्तों बहिरंग का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अंतरंग होता है। तो यहाँ पर सभी पढ़ेंगे हम, सर्वंग, अंतरंग, चतुरंग, अभज्ञ। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह ये है अंतरंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। इस शब्द युग्म हमें दिए गए हैं, ये जो है इस शब्द युग्म के फॉर्म में है, ओके, मतलब पेयर के फॉर्म में है। यहाँ पर पूछा गया असंगत पूछा गया, इसमें से एक असंगत है, मतलब बाकी तीन सही है, एक गलत है। तो कुटिल का सहज दिया गया है, ज्योति का तम दिया गया है, जीवित का मृत दिया गया है, ताप का शीत दिया गया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो कुटिल का सहज नहीं होता है, मतलब गलत है ये। एंड बाकी जो आंसर है ये राइट है। उसने असंगत मतलब गलत ही पूछा है, असंगत में से गलत ही पूछा, गलत इनमें से कौन है। तो कुटिल का सहज ना होकर कुटिल का होता है सरल। ओके, तो कुटिल का सहज ना होकर कुटिल का क्या होता है, सरल होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है, मतलब गलत पूछा है तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं आपने। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करूंगी डेली। देखिए यहाँ पर निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए पूछा है, या निरक्षर का विलोम शब्द हमें बताना है। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, अक्षर, साक्षर, अनपढ़। इनमें से कोई नहीं, लगभग हमें सारे ही सेम लग रहे हैं दोस्तों। जैसे निरक्षर है तो हमें अक्षर भी लग सकता है, इसका साक्षर भी लग सकता है, अनपढ़ थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना। तो इन दोनों में कंफ्यूजन। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है साक्षर, ठीक है, साक्षर होता है। अक्षर का जो होता है क्षर होता है,
ठीक है। और अनपढ़ का होता है पढ़ा लिखा। ठीक है दोस्तों, ये इसका पढ़ा लिखा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है, क्या होगा? वृष्टि, समष्टि, अक्षि या दृष्टि? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है समष्टि, ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। और जो वृष्टि होता है दोस्तों उसका अनावृष्टि होता है, दृष्टि का अदृष्टि हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, वैसे काफ़ी हद तक आपको इसका अंदाज़ा लग जा रहा होगा। थोड़ा बहुत तो हमें शब्दों को देखकर पता लग जाएगा, थोड़ा हम उपसर्ग लगा के बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे सदाचार का विलोम है, तो यहाँ पर है आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो होगा कदाचार। सदाचार का जो राइट आंसर होता है दोस्तों, जो विलोम होता है वो कदाचार होता है। ठीक है, एंड आचार का दोस्तों अनाचार होता है, अपराध का निरपराध, न्याय का न्याय। ठीक है, इसका न्याय होता है दोस्तों, और अपराध का होता है निरपराध। ठीक है, और आचार का होता है अनाचार। तो ये इसके आंसर है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। सारे ऑप्शन पढ़ने हैं आपको, ट्राई करना है खुद से पहले। देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, जो ग्रस्त है का विलोम शब्द है स्वच्छंद, मुक्त, खुला या अग्रस्त। ठीक है, तो आई नो आपके दिमाग में जो आ रहा होगा ग्रस्त का अग्रस्त आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये अग्रस्त नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है मुक्त। क्योंकि कई बार हमें जो विलोम है ना वो अर्थ के आधार पर भी देखने होंगे दोस्तों। जो इसका अर्थ है, जो इसका मतलब अर्थ होता है या इसका मीनिंग होता है वो होता है जकड़ा हुआ, मतलब एक टाइप का बंधित टाइप का, ये मान सकते हो ग्रस्त का। और यहाँ पर इसका क्या होता है मुक्त, ये फ्रीडम, स्वतंत्र। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं दोस्तों, इसको ट्राई कीजिए। दोस्तों देखिए इसमें हमसे पूछा गया है उन्मूलन का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। मतलब जो उन्मूलन है उसका अपोजिट हमें बताना है, उसका विलोम हमें बताना है। विपरार्थक भी पूछा जाएगा तब भी वही है, विलोम पूछा जाएगा तब भी अपोजिट ही बताना है। ठीक है, तो क्या आरोपण है, प्रत्यारोपण है,
निरूपण है या रोपण है। देखिए दोस्तों, ये एक डिफरेंट शब्द है और इसमें जैसे यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिया उससे बिल्कुल आइडिया नहीं लग पा रहा है, लेकिन लगभग ये सारे ऑप्शन क्या है, समान से लग रहे हैं, लेकिन उन्मूलन का हमें नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ये उपसर्ग लगा के नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, जो उन्मूलन है उसका जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, मतलब किसी चीज को उखाड़ना। तो उखाड़ने के लिए, उखाड़ने का विलोम क्या होगा, रोपना, है ना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रोपण हो जाएगा। रोपाई जानते हो ना आप, उसमें पौधे को रोपते हैं, वैसी। तो उन्मूलन का अर्थ है उखाड़ना, तो रोपण का क्या हो जाएगा, रोपना या लगाना, आप ये मान सकते हो। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे अशक्त जो है, अशक्त शब्द है हमारे पास एक, उसका विलोम शब्द क्या होगा। अशक्त का जो विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, विषक्त, नशक्त, आसक्त और सशक्त। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होता है, अशक्त का जो राइट आंसर है वो होता है सशक्त। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अशक्त का विलोम शब्द क्या है, सशक्त है। दोस्तों, ये क्वेश्चन इजी है, इसको देखिए, आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है असुर का इसमें इनमें से विरोधी क्या है। ठीक है, असुर का इनमें विरोधी क्या है या विलोम पूछा गया है। ठीक है, तो सुर, देवता, भगवान, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हम वैसे असुर का तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, असुर और देवताओं में लड़ाई की कहानियां हमने बहुत सुनी है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सुर। ठीक है, असुर का जो राइट आंसर है वो सुर है। जो असुर का विलोम होता है वो सुर होता है। जो भगवान और देवता हैं वो लगभग समान ही अर्थ रखते हैं, सुर के ही समान है मतलब। ठीक है, सुर, देवता, भगवान है, समान ही अर्थ रखते हैं, समानार्थी शब्द आप इनको कह सकते हैं। लेकिन असुर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सुर है। ठीक है, विलोम में। दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिए, इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है। ठीक है, मतलब एक इनमें से रॉन्ग है, वो कौन सा है, बाकी मतलब 3 जो ऑप्शन होंगे वो सही है। जो पेयर है यहाँ पर शब्द युग्म के फॉर्म में हमें दिया है ना, तो वो 3 सही है, एक इसमें से रॉन्ग पेयर है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिए हैं, देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। अनुराग का विराग दिया है, कटु का मधुर दिया है, उन्नत का उन्नति दिया है, और अल्पज्ञ का बहुज्ञ दिया है ना। तो दोस्तों, जो अनुराग है उसका विराग बिल्कुल सही होता है, कटु का मधुर बिल्कुल सही है। देखो, उन्नत, उन्नति लगभग एक ही शब्द है ना।
उन्नत उन्नति एक ही शब्द है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प जोड़ा अनुचित है या रॉन्ग है दोस्तों? ये वाला रॉन्ग है। बाकी मतलब जो ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, बाकी जो है सब सही है। तो यहाँ पर हमें गलत ही पूछा गया है, तो ये वाला है। तो जो उन्नत का होता है वो अवनत होता है, ठीक है। उन्नत का क्या होता है? अवनत होता है। और उन्नति का होता है अवनति होता है। इसका जो है अवनति। तो जो शब्द दिया है हमें उसी का विलोम बताना है दोस्तों। उन्नत पूछा जाएगा तो हमें अवनत बताना है, उन्नति पूछा जाएगा तो अवनति बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये सेशन हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को मतलब काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो रही होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को और ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। वहाँ डेली क्विज हो रहे हैं दोस्तों, एंड यहाँ पर भी आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप सपोर्ट करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन है या कोई भी आपको आइडिया आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या टेलीग्राम में मेरा चैनल है उसको ज्वाइन करके वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव। एंड कल की जो वीडियो है उसमें साउंड नहीं आया, आई होप आज बिल्कुल सही से सब हो गया होगा। सो थैंक यू, एंड ऐसे ही रोज़ बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, और चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।